नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष, आपका द सक्सेस कोच, आज फिर से आपके बीच में उपस्थित हूँ। लेकिन मैं जानता हूँ आज मेरे इस डिफरेंट गेटअप को देख के मेरे बहुत से व्यूअर्स जो मुझे पुराना जानते हैं उनके मन में कुछ शंका आ रही होगी। डॉक्टर आशीष, हमको मालूम है कि आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, लेकिन आपको इस सेटअप और गेटअप में आज से पहले देखा नहीं। आज कुछ अलग बात करने वाले हैं ऐसा लगता है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ज्वलंत टॉपिक के बारे में, द हॉटेस्ट टॉक ऑफ द टाउन, एक ऐसे प्रॉब्लम के बारे में, एक ऐसे पैंडेमिक के बारे में, एक ऐसी दुविधा के बारे में जिसने हमारी सबकी देशों की अर्थव्यवस्था को हिला दिया, इकोनॉमी को टॉपर डाउन कर दिया, हेल्थ सिस्टम्स को क्रैश कर दिया। अ नेवर बिफोर अक्रेंस ever in the history of mankind. Yes, you got it right. I am talking about COVID. COVID का मतलब हम सब जानते हैं, COVID। कोविड का मतलब है कोरोना वायरस डिजीज। जी हाँ, ये वही डिजीज है जिसका जिक्र तक आते ही सिरहन दौड़ जाती है शरीर में, दिल और दिमाग में एक भय, एक डर सा बैठ जाता है, क्योंकि अभी क्या होगा अगले पल किसी को मालूम नहीं। बहुत ही असमंजस की स्थिति पैदा हो जाती है। लेकिन आज हम इस कोविड के बारे में बात करेंगे, लेकिन एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव आपको देंगे इस कोविड का, क्योंकि बीइंग अ ट्रेनर, बीइंग अ लीडर, बीइंग अ कोच, इस कोविड से भी हम कुछ पॉजिटिव निकाल सकते हैं क्या? क्योंकि जिन लोगों ने हमारी वाव सीरीज पूरी देखी है वो जानते हैं कि वाव सीरीज के एक पार्ट में हमने फियर की बात की कि डर के आगे जीत है, तो उसी वाव सीरीज के दूसरे पार्ट में हमने बात की हाउ टू कन्वर्ट योर प्रॉब्लम्स इनटू पॉसिबिलिटीज। तो उसी वाव सीरीज के एक और पार्ट में हमने बात किया एटीट्यूड के बारे में कि आपकी सोच क्या निर्धारित कर सकती है आपकी जिंदगी के पैमाने कहां तक जाएंगे और आपकी कामयाबी किन शिखर तक जाएगी। वो हमने वाव सीरीज के एक और टॉपिक में 11 लॉज ऑफ सक्सेस में डिस्कस किया। तो अगर आपने हमारी वाव सीरीज पूरी नहीं देखी है तो आज ही वाव 1 से लेके वाव 10 तक पूरा देख डालिए, क्योंकि आज वाव 10 में हम आपके लेके आए हैं एक नया टॉपिक, कोविड। लेकिन इस कोविड से हम क्या समझते हैं वो इंपॉर्टेंट है समझना। कोविड बोले तो COVID। अब इसका मतलब क्या है? C stands for can, O stands for hour, V stands for vibes, I stands for influence, and D stands for destiny. I repeat, can, our vibes influence our destiny। जी हां, क्या हमारी तरंगें, हमारी वाइब्रेशंस हमारी डेस्टिनी को इन्फ्लुएंस कर सकती है? जी हां, कर सकती है। प्रॉब्लम से ही पॉसिबिलिटी निकलेगी, सोच से आगे कुछ नहीं है। यू कैन नॉट बी व्हाट यू कैन नॉट सी। आज भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है डेस्टिनी को लेके, किस्मत को लेके, भविष्य को लेके, कि क्या हम डेस्टिनी लेके पैदा हुए हैं या हम डेस्टिनी बनाते हैं। देखेंगे आज के इस टॉपिक में, कुछ चर्चा करेंगे। इन्फ्लुएंस करना क्या होता है, वाइब्रेशंस क्या होती हैं, हम वाइब्रेशंस कैसे छोड़ सकते हैं, और क्या हमारी हुई छोड़ी हुई वाइब्रेशंस हमारी तकदीर बदल सकती हैं। जी हां, आपकी तकदीर कुछ तो विधाता बनाता है और कुछ आप बनाते हैं। यू आर द को प्रोड्यूसर ऑफ योर लाइफ एज पर टू द डेस्टिनी प्रिस्क्राइब्ड बाय द ऑलमाइटी। कहते हैं ना, हाथों की लकीरों में तकदीरें नहीं होती है दोस्त, कि तकदीरें तो उनकी भी होती हैं कि जिनके हाथ ही नहीं होते। तो कहां उलझे हुए हैं। लेकिन हमको आज ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि इस दुनिया में जब भी जो भी हुआ वो सोच की वजह से हुआ। कोई भी युद्ध हारा या जीता जाता है तो वो रण में हारा या जीता नहीं जाता, वो बुद्धि में, दिमाग में, विवेक में, दिल में, जहन में जीता या हारा जाता है। जब आप कहते हैं आप कर सकते हैं
तो आप कर पाएंगे ये सुनिश्चित कर डालते हैं। और जब आप कहते हैं आप नहीं कर पाएंगे, तो आप दुनिया की किसी ताकत में वो कर नहीं सकते। आप में से बहुत से लोगों को शायद ये मालूम नहीं कि परम पिता परमात्मा को सिर्फ एक शब्द मालूम है, और वो एक शब्द है तथास्तु। आप कहते हैं मैं कर पाऊंगा, वो मुस्कुरा के कहता है तथास्तु। आप कहते हैं मुझसे नहीं होगा, वो फिर भी मुस्कुरा के कहता है तथास्तु। यानी आपने क्या चाहा वो उसने पूरा करना है। उसको तो आपकी रजा, आपकी मर्जी के हिसाब से आपको देना है। ये समझ लीजिएगा कि यू आर लाइक अ मैग्नेट। आप इस दुनिया में एक मैग्नेट की तरह हैं, और जैसे एक मैग्नेट कुछ रेडिएशंस बाहर छोड़ती है और फिर कुछ चीजें अट्रैक्ट करती है, ठीक इसी तरह आपको भी वो मैग्नेट बनना है जो पॉजिटिव और वाइब्रेशंस और पॉजिटिव लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करे, क्योंकि पॉजिटिव वाइब्रेशंस ही आपकी जिंदगी में उन्नति का रास्ता आपके लिए बना के दे सकती हैं। आप वाइब्रेशंस छोड़ सकते हैं 3 तरीके से। पहला, अपने थॉट्स के रूप में। दूसरा, अपने अभिव्यक्ति, अपनी स्पीच, अपने कथन के रूप में। और तीसरा, अपने कर्म के रूप में। ये तीनों तरीके से आप रेडिएशंस वाइब्रेट करते हैं यूनिवर्स में। रिपीट करता हूं, अपने विचारों से, अपने शब्दों से और अपने कर्मों से। और डिटेल में आगे हम अभी समझेंगे, लेकिन आपके लिए एक और खुशखबरी है कि ये वाउ सीरीज जो ऑलरेडी हमारी चल रही है, इसमें हम इंटरैक्टिव नहीं हो पाते थे, आपसे बात नहीं कर पाते थे, सिर्फ आप ही हमारी सुनते थे। तो इसके चलते कुछ प्रेमियों ने, कुछ वेल विशर्स ने सुझाव दिए और हमने एक इंटरैक्टिव सेशन भी शुरू कर दिया। हर हफ्ते जो भी वाउ सीरीज का थीम होगा, जैसे इस हफ्ते का थीम है हमारा कोविड, ठीक उसी थीम के ऊपर हर फ्राइडे शाम को 7 से 8 बजे हम लाइव रहेंगे, इंटरैक्टिव रहेंगे और आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, जहां पे हम अपनी कहेंगे, आप अपनी सुनाएंगे और हम दोनों मिलके इस समाज को कहीं से कहीं ले जाएंगे। और उस सीरीज का नाम है अफसाना। ये अफसाना हर शुक्रवार शाम को 7 से 8 बजे तक लाइव रहेंगे। आप अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, तो आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर पता होना जरूरी है। दैट इज 8368074599। आई रिपीट, 8368074599। इस नंबर पे अगर आप हमें व्हाट्सएप करेंगे तो हम ये सुनिश्चित करेंगे कि उस मीटिंग का आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड जरूर मिले, और हर शुक्रवार शाम को 7 से 8 आप इस अफसाना के इंटरैक्टिव सेशन में हमारे साथ उपस्थित रहें। सो हम बात कर रहे थे, कैन आवर वाइब्रेशंस इन्फ्लुएंस द डेस्टिनी। तो आज तक शायद आप ये भी ठीक से नहीं समझ पाए कि डेस्टिनी है क्या। बहुत से लोग बहुत सी बातें करते हैं डेस्टिनी के बारे में, कि डेस्टिनी तो वो है जो परम पिता ने हमारे लिए निर्धारित कर रखी है। तो अगर निर्धारित ही कर रखी है तो कर्म का क्या मतलब है। कोई ज्ञानी कह गया कि अरे ये हाथों की लकीरों में आपकी किस्मत बंद है, लेकिन इन लकीरों से आगे भी तो ये उंगलियों में कुछ और ही दम है। यानी कर्म करेंगे तो हम सबने सुना है कि हाथों की लकीरें तो बदलती रहती हैं, और ये हाथों की लकीरों को आप बदल भी सकते हैं, किस्मत को आप बदल भी सकते हैं, किस्मत को आप लिख भी सकते हैं। जरूरत है सिर्फ किस चीज की? पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट करने की। क्योंकि इस दुनिया में हर एक इमारत 3 बार बनती है। पहली बार आपके दिमाग में, आपके जहन में एक ख्याल के रूप में, दूसरी बार ईंट और पत्थर की हकीकत में, लेकिन तीसरी बात इन दोनों के बीच में कागज में एक नक्शे के रूप में इसको जरूर पहले बनाना पड़ेगा। तो ये किस्मत भी ठीक ऐसे ही है मेरे दोस्त, कि भगवान ने निर्धारित किया है कि आपको इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, आपको उतना ही मिलेगा। यूं समझ लीजिएगा कि परम पिता परमात्मा ने आपको ऑलरेडी एक साइन किया हुआ चेक देके
इस धरती पे भेजा है। और साथ में ये कह दिया है, मेरे बच्चे, मैंने चेक तो साइन कर दिया है, ये चेक तो पास होगा ही होगा, लेकिन ये तेरे पे निर्भर करता है कि तू इसमें अमाउंट कितना भरेगा। जितनी बड़ी तेरी सोच होगी उतना बड़ा अमाउंट तू भर पाएगा, और उतनी ही शानदार तेरी किस्मत है, ये लोगों से तू सुन पाएगा। तेरी कामयाबी तेरे हाथ में है, क्योंकि मैं तो सदा तेरे साथ हूं, लेकिन तेरी मेहनत तेरी किस्मत बनाएगी। और वो मेहनत करने के लिए तेरे मन में कुछ ख्याल आएंगे, कुछ पॉजिटिव वाइब्रेशंस आएंगी, तो ये और ज्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपकी और मेरी जब मिल जाएंगी, ये अफसाना के अंदर जो शुक्रवार को हम लोग एक साथ मिलके इस अफसाना में एक दूसरे के साथ पॉजिटिव वाइब्रेशन शेयर करेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से ये दुनिया पॉजिटिव वाइब्रेशंस का ही खेल है। यूं समझ लीजिएगा कि पॉजिटिव वाइब्रेशंस आर लाइक होमिंग पिजन्स। आप जैसा जहां पे जो छोड़ेंगे वो ही वापस आएगा। अगर आप पॉजिटिव एनर्जीज रिलीज करेंगे तो पॉजिटिव वाइब्रेशंस वापस खींच पाएंगे। आप नेगेटिव वाइब्रेशंस रिलीज करेंगे तो आप नेगेटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करेंगे। आपके दिमाग के अंदर, लास्ट में चलते चलते बस इतना ही आपसे कहूंगा, याद रखिएगा, आपके दिमाग के अंदर दो तरह के कुत्ते हैं। कुत्ते हैं दो तरह के आपके दिमाग के अंदर। एक पॉजिटिव कुत्ता है जो कहता है तू कर सकता है, तुझसे होगा, तू कर पाएगा, तू दुनिया हिला देगा, तू कुछ भी कर पाएगा। यह है पॉजिटिव कुत्ता जो आपके दिमाग के अंदर है। और दूसरा कुत्ता आपके दिमाग के अंदर भौंकता है जो नेगेटिव कुत्ता है, जो आपको रोज, हर पल, हर क्षण ये याद दिलाता है, जा जा, तेरे बस की नहीं, रहने दे, तुझसे ना हो पाएगा, छोड़ दे, तू ना कर पाएगा। लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप इन दोनों कुत्तों में से किस कुत्ते को ज्यादा खुराक खिलाते हैं, किसको आप तगड़ा और मजबूत कर जाते हैं। और इन कुत्तों की खुराक है आपकी सोच। आपकी सोच पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कुत्ता ताकतवर और मजबूत हो जाएगा, और आपकी सोच अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव कुत्ता ताकतवर और मजबूत हो जाएगा। जैसी सोच रखेंगे वैसे ही कर्म करेंगे, और जैसे कर्म करेंगे वैसा ही नतीजा पाएंगे। सो आज से ये सोच लीजिएगा कि आपकी डेस्टिनी आपके हाथ में है, और वो आपके हाथ में है उन वाइब्रेशंस के जरिए जो आप बाहर छोड़ते हैं। पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव बोलिए, पॉजिटिव कीजिए, तो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से कौन रोक पाएगा। और मुझे उम्मीद है कि आज का ये वाउ 10 कोविड के ऊपर आपके लिए एक सरप्राइज से कम नहीं रहा होगा, बिकॉज आप कोविड का अर्थ कुछ और समझे बैठे होंगे, हमारे गेटअप को देख के कुछ और समझ लिया होगा, लेकिन हम कोविड का मतलब आपके लिए एक आए हैं, कैन आवर वाइब्रेशंस इन्फ्लुएंस आवर डेस्टिनी? एंड द आंसर इज यस। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको जरूर लाइक करेंगे, आप इसको जरूर शेयर करेंगे, और आप हमारे YouTube चैनल द सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष हांडा को सब्सक्राइब करने से कभी नहीं चूकेंगे। हमें फिर से आपसे मिलने का इंतजार है, और इसी टॉपिक पे और डिटेल में इंटरैक्टिव सेशन आपके साथ लाइव रहने के लिए शुक्रवार शाम को 7 से 8 अफसाना का इंतजार कीजिएगा, लॉग इन कीजिएगा, और जरूर हमसे इस अफसाना में मिलिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं डॉक्टर आशीष आज आपसे विदा लेता हूं, और वाव 11 में जल्दी ही एक नए टॉपिक, एक नए थीम के साथ आपके बीच में कुछ पॉजिटिव एनर्जीज लेके फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। नमस्कार दोस्तों।